अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग। ठीक है, हम इसमें आपको मेज़रमेंट लेना बताएंगे फार्मूले के साथ। तो आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको अच्छे तरीके से ये वीडियो को आप समझ सकें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने एक सिंपल ब्लाउज़ का वो ड्राइंग बना कर रखा हुआ है। देखिए, कुछ इस तरीके से ही होता है वो। उसमें 4 डॉट होते हैं। इसमें बेल्ट वगैरह कुछ नहीं होता क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ यहाँ पे जो डॉट्स वगैरह होते हैं बस वही कवर किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या लेना होता है। सबसे पहले हमें ऊपर से नीचे तक की लेंथ लेनी होती है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमारी है, मान लीजिए 14 इंच। ठीक है, तो लेंथ हम यहाँ पे लिख रहे हैं 14। ठीक है, ब्लाउज की लेंथ 14 इंच ही होती है। ठीक है, मतलब कि 14 इंच होती है। अगर कोई 15 इंच की भी पहनना चाहे तो वो उसकी चॉइस है। ठीक है, वैसे होती है 14 इंच। फिर हमें क्या लेना है, यहाँ से यहाँ इसका तिरा लेना है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने शोल्डर लिया हुआ है 14। ठीक है, 14 इंच यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, यहाँ से यहाँ इसका बस पॉइंट लेना है। तो मान लीजिए यहाँ पे इसका बस पॉइंट हमने लिया हुआ है 40। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, वेस्ट। ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक की वेस्ट। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने वेस्ट लिया हुआ है 36। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करना है। अब हम इसका आपको वो इसको किस तरीके से मतलब इसमें हम डॉट डालते हैं वो तरीका पे आपको यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम यहाँ पे एक मान लीजिए हमने कपड़ा लिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ कितनी थी, 14 इंच। तो इसमें हम क्या करेंगे, +1 इंच। ये कितनी हो गई, 15। 15 इंच इसलिए लेंगे क्योंकि देखिए हाफ इंच ऊपर से सिलने में जाता है। जब हम ऊपर इसको शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे, और हाफ इंच जब इसमें पट्टी को ज्वाइंट करते हैं तो उसमें जाता है। ठीक है, तो ये तो इसकी लंबाई हो गई। पहले हम बैक का बताएंगे आपको कि बैक को कैसे निशान लगाना है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, शोल्डर। शोल्डर हमारा कितना है यहाँ पे, 14 इंच। ठीक है, तो 14 को हम किससे करेंगे, 2 से डिवाइड, तो कितना हो गया, 7 इंच। अब हमें यहाँ पे देखिए, अब हमने गला भी आपको यहाँ पे बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा बैक नेक है यहाँ पे, बैक नेक हमारा यहाँ पे 8 इंच है। ठीक है, अब फ्रंट नेक 6 है। तब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमारा बैक नेक बड़ा है। ठीक है, 8 इंच का जो नेक होता है वो डीप होता है। तो जब हमारा नेक बड़ा होता है तो हमें क्या करना है, अपना शोल्डर को हाफ इंच, सॉरी 1 इंच कम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो 7 आया, तो 7 में से हम -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 6। ठीक है, मैंने इसका एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर वहाँ पे देख लीजिएगा कि कितने गले पे कितना तीरा और मुड्ढा रहता है। ठीक है, तो जब हम एक, क्योंकि देखिए अगर हम गला बड़ा काटेंगे तो वो कपड़ा और फैलेगा, और जो कपड़ा फैलता है तो क्या होता है, कंधा गिरने लगता है, जिसकी वजह से हमें कंधा कम करना पड़ता है। यहाँ पे गला देखिए कितना है बैक का, 8 इंच है। तो यहाँ पे हमारा आंसर में तो आया 7 निकल कर, बट हम उसमें से 1 इंच हमने हाफ हाफ हमें घटाना है। ठीक है, माइनस करना है, तो कितना आ गया, 6। तो आप इंची टेप को यहाँ पे रखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए आपका 6 आ गया। और जितना हमारा मतलब ये होता है, क्या नाम है, जितना हमारा शोल्डर होता है उसे हाफ इंच ज़्यादा हम आर्म होल लेते हैं। ये हमारी मतलब कि ये रूल्स है इसका। ठीक है, जितना हमारा कंधा है उतने उससे हाफ इंच ज़्यादा हम आर्म होल लेंगे। तो यहाँ से यहाँ मान लीजिए हमारा 6.5 आ गया। तो आपको क्या करना है, एक सीधी लाइन आप ऐसे बना लीजिए। ठीक, अब आपको क्या करना है, बस पॉइंट लेना है। बस पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, ये 40 है, तो 40 को हम यहाँ पे क्या करना है, 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 10। ठीक, तो आपको इंची टेप यहाँ पे रखिए, मान लीजिए आपका 10th यहाँ पे आ गया। ठीक, तो आप इसको इस तरीके से कर दीजिए। अब हमें क्या लेना है, वेस्ट। वेस्ट को हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर हमने इंची टेप रखा, ये 9 तो आपका आ गया। तो अब इसको इस तरीके से हम तिरछा मिलाएंगे। ठीक, ये अब तो ये तो लग गया निशान। अब हमें क्या करना है, इसमें मार्जिन ऐड करना है। ऊपर से हम 2 इंच ले लेंगे, नीचे से हम 3 इंच लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डॉट डलती है जिसमें
कपड़ा चाहता है, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब यहाँ पे हमें 1 इंच लेना है, यहाँ से हाफ इंच कंधे को डाउन करेंगे। अब यहाँ से इसको इस तरीके से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हमें यहाँ से क्या करना है, यहाँ से यहाँ 4 इंच का इंची टेप रखिए नीचे पर, यहाँ से यहाँ 4 इंच पर एक निशान लगाइए और ऊपर 4 इंच पर इस तरीके से एक सीधी लाइन बना लीजिए, ठीक है। अब हाफ इंच इधर से और हाफ इंच इधर से आप हमें इसमें ये डॉट पड़ेगी, ठीक है। ये इस तरीके से ये हमारा बैक का है। और आपको गला कैसे लेना है, यहाँ से देखिए, यहाँ पर 3 इंच लेंगे ऊपर की विड्थ, और हमारा बैक कितना है 8 इंच। तो इंची टेप को तिरछा रखिए, यहाँ पे मान लीजिए आपका 8 आ गया। इसको इस तरीके से इससे मिलाकर फिर आपको जो भी शेप देना है आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। मैं यहाँ पे गोल दे रही हूँ, मतलब गोलाई में ही दे रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारा बैक का हो गया। अब हमें फ्रंट को कैसे कट करना है, फ्रंट को हम इसी जैसे ये है बैक का उसी को ट्रेस कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कपड़ा फ्रंट का है, ठीक है। देखिए ये ठीक, देखिए ये इसका ओपन है, इधर से कपड़ा खुला है, इधर से फोल्ड है, बंद है, ओके। अब ये हमारा बैक का हो गया। अब हम मैं आपको फ्रंट बता रही हूँ। देखिए फ्रंट में क्या करेंगे हम, तो जैसे यहाँ पे हमने लिया था 6 इंच, यहाँ पे लेंगे, फिर 6.5 इंच मान लीजिए यहाँ पे हो गया, उसको सीधा करेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बस पॉइंट लेना है। तो मान लीजिए 10 हमारा इंची टेप पर रखने से यहाँ पर आया, तो इसको भी मिला लेंगे। 9 इंच यहाँ पे आया, इसको कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिया था वैसे ही लेना है आपको, ठीक है। ये और यहाँ से 2 इंच और यहाँ से 3 इंच, ठीक है। डॉट में मतलब डॉट के लिए हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 1 इंच, हाफ इंच कंधा यहाँ से डाउन हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, इसका शेप देना है आर्म होल का इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसका इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। मान लीजिए यहाँ पे आया, तो फ्रंट का हमें क्या करना था, इस तरीके से मिलाकर इसको देना है। ये हमारा फ्रंट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए गला मान लीजिए यहाँ पे हमने 3 इंच पे लिया था ना इसका ब्रॉडनेस, तो यहाँ पे अब हमने 6 इंच मान ली यहाँ पे आया। तो हमें क्या करना है, एक बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से। अब अपनी मनचाही आप इसमें शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं पान का ही दे रही हूँ, पान गला जो होता है इस तरीके से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डॉट डालना है इसमें। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ 4 इंच पर आप एक निशान लगाइए, ठीक है। इसको आप 4 इंच ऊपर ले जाइए, ठीक है। अब हमें अपनी पहली डॉट मिल गई। अब हमें क्या करना है, देखिए इससे 1.25 इंच पर आप इंची टेप ऐसे तिरछा रखिए, मानिए यहाँ पर आया, ठीक है। फिर इधर से यहाँ पे एक इधर आया, ठीक है। फिर यहाँ से भी रखेंगे 1.25 इंच पे, मानिए यहाँ आया। तो आपको इन सब को इस तरीके से मतलब इसको मिलाना है। ये इधर जाएगा, ये इधर, और एक इधर यहाँ पे आर्म होल के पास जाकर मिलेगा, ठीक है। तो देखिए ये जो सबसे पहले मैंने हमने यहाँ पे जो टक्स के निशान लिए हैं ना, तो उस हाफ ये 1 इंच का होगा, हाफ इंच इधर, हाफ इंच इधर, ठीक है। इस तरीके से मतलब ये सबसे बड़ा होगा, मतलब चौड़ा होगा। यहाँ ये पहला, और उसके बाद सब हम कितना लेंगे, हाफ हाफ इंच का। ये हाफ इंच का रहेगा, ये भी आपका हाफ इंच का जाएगा, ये भी आपका हाफ इंच का ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मान ये भी आपका इधर फोल्ड है, कपड़ा बंद है, इधर का ओपन है, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 इंच लिया हुआ है, ये 2 इंच है, यहाँ पे भी 2 इंच है, यहाँ पे 3 इंच है, ठीक है। ये से आपका यहाँ पे मैंने आपको कि पूरा तरीका बता दिया है कि बैक लेंगे, बैक को उसी तरह ट्रेस कर लेंगे, फिर उसके बाद इस तरीके से इसमें डॉट पड़ेगी। सबसे पहली डॉट जो होगी वो 1 इंच की होगी, और सब जो होगी वो हाफ हाफ इंच की होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से देखिए
आपको ब्लाउज सादा सिंपल ब्लाउज की कटिंग और मेजरमेंट इसी तरीके से आपको लेना है इसका। ठीक है, अब हम आपको इसी में आस्तीन बताएंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारा कपड़ा है फोल्ड है ना, तो यहाँ पे हमने क्या बताया, ये खुला है और यहाँ पे है फोल्ड। ठीक, तो ये कपड़ा तो बंद है। यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 इंच नीचे जाएंगे, एक डॉट निशान निशान लगा देंगे। ठीक है, अब हमें ऊपर से क्या करना है, तिरछा इंची टेप रखकर इस तरीके से लगाना है। इसका पॉइंट निकाल कर इसको इस तरीके से ऊपर से लाकर इसमें मिलाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ से इसको इस तरीके से शेप दे देंगे और ये 1.5 इंच का इसमें मार्जिन आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो और फिर इसमें क्या करेंगे, नीचे की साइड ऊपर की साइड इसका मिड पॉइंट लेते हुए इसको इससे इस तरीके से लेकर आएंगे, इस इधर से क्रॉस करके ऊपर मिला देंगे। ठीक है, ये इसका फ्रंट हो गया, ये इसका बैक हो गया। इस तरीके से इसमें क्या होगा कि हमारी ये स्लिप्स हो गई। इसकी देखिए, हमने यहाँ पे क्या बताया था, इसकी लेंथ है 15, 1 इंच एक्स्ट्रा रहता है। ठीक है, क्योंकि सिलाई में वो जाएगा। तो अब हम इसको आपको पेपर पे दिखाते हैं कट करके कि हमें कपड़े पे इसको कैसे कट करना है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो में कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट्स कर कर पूछ सकते हैं। मैं आपके हर एक डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। मैंने यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से बताया हुआ है। आप इस तरीके से ब्लाउज बनाइए, किसी भी साइज़ का बिल्कुल परफेक्ट आने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने देखिए कपड़ा लिया हुआ है, ये लंबाई है कपड़े की, ये चौड़ाई है। ठीक है, तो हम देखिए क्या करेंगे, इसको ऐसे लंबाई में इसको फोल्ड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने देखिए बैक का मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है। तो बैक के लिए मान लीजिए ये हमारा है कपड़ा। तो देखिए, सबसे पहले इंची टेप लेकर हम इसको कितना लेंगे, 15 इंच। मान लीजिए यहाँ से यहाँ हमारा 15 इंच आ गया। ठीक, तो यहाँ ऊपर इस साइड मान लीजिए 15 इंच आया, तो इसको एक सीधी लाइन खींच लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए ये अगर आपको कपड़ा ज़्यादा लगे तो आप इसको इस तरीके से और कम भी कर सकते हो ना, इस तरीके से। तो अब हमें क्या करना है, देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से शोल्डर का निशान लेंगे। यहाँ पे मान लीजिए इंची टेप आप लिखिए, यहाँ पे कितना आया है, 6। ठीक है, तो आपको यहाँ से यहाँ क्या करना है, 6 एक निशान लगा लीजिए। फिर इसको इस तरीके से यहाँ पे 6.5 पे निशान लगाइए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या लेना है, बस पॉइंट हमारा कितना है, यहाँ पे देखिए 10th आया, तो आपको यहाँ से यहाँ 10th लेना है। ठीक है, मान लीजिए आपने आपका 10th आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से सीधा कर देंगे। अब हमें क्या करना है, वेस्ट लेना है। तो वेस्ट हमारी कितनी है, 9। मान लीजिए हमारा 9th यहाँ पे आ गया। अब हम इस इन दोनों को इस तरीके से सीधा करेंगे, मतलब पीछे पे इसे निशान लगा लेंगे। ठीक है, अब हम इसमें 2 इंच का मार्जिन और यहाँ पे हम 3 इंच का मार्जिन लेंगे, इसको भी इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, सीधा यहाँ पे हमें 1 इंच लेना है, हाफ इंच कंधे को डाउन करना है। बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा, ब्लाउज में बहुत कंधा डाउन नहीं होता है। अगर ज़्यादा गला डीप हुआ तो कंधा ज़रा सा भी डाउन नहीं करेंगे हम। ठीक है, इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ पे 4 इंच पर रखकर, मान लीजिए आपका 4 इंच यहाँ से यहाँ पे आया, आप इसको एक सीधी लाइन 4 इंच की ऊपर से भी ले लेंगे, हाफ इंच इधर और हाफ इंच इस साइड से हमें प्लेट्स इसमें डालनी है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये हमारा बैक का हो गया। मैं इसे कट करके भी आपको दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर करा सकते हैं, मुझसे आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस हम लोग कपड़ा ज़्यादा इसलिए यहाँ पे डॉट पड़ेगी ना, तो ये इसमें कवर हो जाता है। ठीक है, आप देखिए ये कुछ इस तरीके से ये खोल कर देखिए, इसमें हल्का सा हमने जो कंधा डाउन किया हुआ ये। ठीक है, देखिए तो ये डॉट हमें क्या करना है, इसे जब हम निशान लगाएंगे तो आप इसको इस तरीके से पलट कर इसको इधर आप प्रेस करेंगे ना, तो ये निशान आपका इधर भी आ जाएगा। मैं इसमें से इससे ही पेन से कोशिश कर रही हूँ, शायद आ जाए। आप यहाँ चौक से करेंगे तो ज़रूर आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से इसको इससे देखिए आ गया ना, यहाँ पे देखिए इसको आप
इस तरीके से आप इसको ले लेंगे। ठीक है, ये आपकी 2 डॉट हो गई। ये हमारा बैक का है ना। अब हम फ्रंट कैसे करेंगे कट, देखिए इसी में आपको फ्रंट भी कर मैं बताऊंगी। आपको क्या करना है, आप इसको इस तरीके से रखिए और इसी को पूरा आपको ट्रेस करना है। ठीक है, देखिए। फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए। आप लोग कमेंट्स ही नहीं करते तो मुझे पता भी नहीं चलता कि मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है या समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, इसलिए आप लोग प्लीज़ इसको भी मुझे भी मतलब थोड़ा मौका दीजिए, मुझे भी समझने का कि मैं आप लोग को समझा रही हूँ तो क्या आप लोग को समझ आ रहा है। देखिए इस तरीके से हम इसको पूरा इसको ट्रेस कर लेंगे। ठीक है। आप यहाँ पे हमने क्या किया, एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। ठीक, इसको हमने इससे इस तरीके से आपको जैसे मैं पेपर में बता रही हूँ आपको उसी तरीके से कपड़े पे लेना है। सिर्फ आपको मैं समझने के तरीके मतलब मैं एक तरीका बता रही हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। पेपर को आप कपड़ा ही समझिए। ठीक है, अब हमने इसको ट्रेस कर लिया है। अब ये देखिए यहाँ पर मेरा मार्जिन भी है इसी में। ठीक है, ये 2 इंच है, यहाँ पे आप 3 इंच लीजिए। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, गला कर दिया। हम इस तरीके से देखिए सीधा करेंगे। अब इसको आप मनचाही कोई भी शेप आप दे सकते हैं। ठीक है, आप ये हमारा गला भी हो गया। अब हमें क्या करना है, ज़रा सा हल्का सा कंधा को डाउन करेंगे। मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है, देखिए यहाँ पे हम 8 इंच सॉरी तो आप लेंगे तो ये तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बैक का पूरा निशान लगाकर कट किया हुआ है। यहाँ पे आपको गला लेना है, आप 2.25 इंच ही लीजिए क्योंकि ये ब्लाउज का गला है। ठीक है, तो ये ऊपर से ब्रॉडनेस क्योंकि देखिए कि गला पीछे का हमारा डीप है तो हम ऊपर से कम लेंगे। और यहाँ पे आप 2.5 से 3 इंच नीचे से ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे है तो आपको क्या करना है, देखिए ऊपर से नीचे इस तरीके से एक बॉक्स बना लीजिए। आप अपनी मन चाहे शेप इसमें डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे गोल में ही गला रखूंगी। ठीक है, ये बैक का पूरा हमने कर दिया है। अब देखिए फ्रंट को भी हमने क्या किया है, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे रखकर हमने पूरा ट्रेस कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने गले में वही किया है, 2.25 इंच ऊपर से लेंगे, 3 इंच मान लीजिए नीचे से लिया हुआ है हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हमें डॉट डालनी है तो आप इसको देखिए क्या करेंगे, नीचे से हमने क्या किया था, मान लीजिए हमारा यहाँ पे 4 इंच पर हम यहाँ से यहाँ आप मान लीजिए 4 इंच आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आपको यहाँ से 4 इंच ऊपर इंची टेप से 4 इंच एक लंबी लाइन लेनी है। ठीक है, तो ये आपका देखिए फर्स्ट आपका टक्स का निशान आपको मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसी से हमें जैसे मान लीजिए यहाँ से हमें 2 इंच यहाँ पर एक निशान लगाइए, मतलब इधर इस साइड लेकर जाइए, बीच में भी आप पहले निशान लगा लीजिए। फिर इससे भी आप ले जा सकते हैं, इससे भी ले जा सकते हैं। आप यहाँ से 2 इंच यहाँ पे ले जाइए, 2.25 इंच। फिर यहाँ से आपको क्या करना है, एक निशान 2.25 इंच पर यहाँ पे लेना है और फिर एक 2.25 इंच यहाँ पे लेना है। ठीक है, अब इन सब को हम इस तरीके से मतलब इधर जाएगा, एक इस साइड जाएगा। इसको आप सीधा भी रख सकते हैं, इसको इस डॉट को या थोड़ा तिरछे पे भी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डॉट डलेगी। देखिए ये हमारी 1/2 इंच इधर 1/2 इंच इधर, पहली डॉट जो होती है ना वो थोड़ी मतलब कि टक्स थोड़ा चौड़ा होता है, इसी से हमारा पफ वाला मतलब शेप आता है इसमें। ठीक है, अब ये और ये सब जो रहेगी 1/2 इंच। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसे भी कट करके आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रंट पे हम 1/2 इंच अंदर की साइड लेते हुए इस तरीके से इसमें मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से पहले आप बैक का ही कट कीजिएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए फ्रंट का मैं यहाँ पे शेप दे रही हूँ इस तरीके से। और
ये देखिए गले को भी मैं कट करके आपको दिखा देती हूँ। मैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया, आप उस इस तरीके से किसी भी साइज का ब्लाउज आप बना सकते हैं, ठीक है। इसी मेजरमेंट से ये आपका परफेक्ट आएगा। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। देखिए ये बैक है हमारा, ठीक, और ये हमारा फ्रंट है, इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए। अब मैं आपको ये वैसे बता रही हूँ, आपको क्या करना है, यही इसको उठाकर इसको, मतलब आप चौक से डार्क डार्क निशान लगाकर इसको इस पर ऐसे रखेंगे। देखिए इसको इस पर इस तरीके से रखकर आप इस तरीके से जब करेंगे ना, तो ये पूरा निशान इधर भी आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो आप जैसे मैंने इधर लगाया हुआ है ना, तो उसी तरीके से आपको इधर भी सारे डॉट्स को लगाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 4 इंच पर हमें इधर एक दिया हुआ है। देखिए ठीक है, यहाँ पे एक रहेगा, एक यहाँ पे ले लेंगे, जैसे जैसे मैंने उसमें तरीका बताया है ना, आपको उस तरीके से लेना है। ये एक यहाँ, मतलब तो मैं तो यहाँ पे एक अंदाज से ही बता रही हूँ, ठीक है। आपको पूरा निशान कैसे कैसे लेना है उस तरीके से, मतलब कि आपको लगाना है 2 पौने 2 2 इंच पे, ठीक है। देखिए ये, ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए एकदम बराबर आया ना। तो ये तो फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया, ये फ्रंट हो गया। तो अगर आपको मेरे एक्चुअली में आपको मैं स्लीव्स की भी कटिंग बता रही हूँ। देखिए स्लीव्स, ये जो कपड़ा बचा हुआ है, तो अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे सीधा कर लीजिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे कपड़े को। तो देखिए यहाँ पे मैं स्लीव्स भी आपको बता रही हूँ। ये स्लीव्स इसमें ज़्यादातर ब्लाउज में लोग छोटी ही रखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा खुला हुआ एरिया है, तो इधर हम तीन, देखिए यहाँ पे ऐसे समझा रही हूँ मैं, इधर देखिए आप ये, और ये इधर से देखिए, आपको इस तरीके से 4 फोल्ड में करना है। ये कपड़ा है ना, इस तरीके से इसको आप 4 फोल्ड में इस तरीके से कर लीजिए। ये आपका खुला हुआ है, ये बंद है, तो इधर देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से 3 इंच पे डाउन जाइए, यहाँ पे एक डॉट लाइन बना लीजिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब इसका बस पॉइंट कितना है, हमारा 10 है, 10 निकल कर आया था ना यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हमें इससे हाफ इंच कम लेना है। मान लीजिए आपको ये फिर यहाँ से यहाँ मान लीजिए नीचे टेप है कि 9.5 यहाँ पे आ गया। आप एक डॉटेड लाइन यहाँ से इस तरीके से तिरछे पर एक लाइन लगा लीजिए। फिर इसका मिड पॉइंट आपको निकालना है। फिर इसको इस तरीके से, मतलब लाकर इसमें मिलाएंगे, ठीक है। और ये इस तरीके से इधर जाएगा, और ये 1.5 इंच इधर यहाँ से तिरछा ले लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आप यहाँ पे हाफ इंच नीचे की साइड, इधर ऊपर की साइड इसका भी लेंगे, ठीक है, मिड पॉइंट। फिर यहाँ से इसको इस तरीके से क्रॉस कर कर ऊपर से इसमें ले जाकर मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट हो जाएगा, ये बैक हो जाएगा, ठीक है। इसे भी मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। देखिए मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको बता रही हूँ। आपको कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप इसको एक, आप हमें क्या करना है, देखिए इसको ऐसे रखेंगे खोल कर। अब इसकी फ्रंट की हमें छटाई करनी है, ठीक है। देखिए ये भी जो एक्स्ट्रा है ना, इसको इस तरीके से कट करके निकाल देंगे। देखिए मैं पेपर पे थोड़ा बता रही हूँ, तो मुझे थोड़ा मतलब कट करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। आप लोग कपड़े पे करेंगे तो इसका मतलब बहुत अच्छा ही लुक आएगा। देखिए ये है, ये इसका हमने बता दिया आपको, ठीक है। ये आस्तीन हो गई, ये हो गया आपका बैक, बैक पार्ट्स हो गया, ठीक है। ये आपका फ्रंट हो गया, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये मैंने पूरी इसकी कटिंग आपको मेजरमेंट के फॉर्मूले के साथ इसका मेजरमेंट लेना भी बता दिया है। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप पट्टी लगाकर उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, नीचे भी पट्टी लगकर अंदर की साइड फोल्ड ही, गंदा ज्वाइंट होगा उसमें, ये आस्तीन ज्वाइंट होगी। फिर आपको गला बनाना है, ठीक है। फिर टक्स डालना है, फिर साइड साइड की सिलाई कर देनी है। इस तरीके से आपका ब्लाउज पूरा कंप्लीट हो जाएगा।
तो चलिए फ्रेंड, हमारी वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हुई। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।